Lok Sabha MP from Sikkim, Indra Hang Suba, who had just returned from Delhi after meeting Prime Minister Modi and also debuting in the Lok Sabha, has requested the Prime Minister to hand over the maintenance of national highways to a central agency such as the NHIDCL. Suba added that the issue is of utmost importance as it also affects national security, with Sikkim sharing international borders, one with China. माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने रिक्वेस्ट किया कि इस पर स्पेशल ध्यान देनी चाहिए और सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये भी रिक्वेस्ट किया कि इसको सेंट्रल एजेंसी में ट्रांसफ़र किया जाए ताकि इसमें फंक्शनिंग स्मूथ हो और इजी हो, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो स्मूथ फंक्शनिंग होता है, जिस तरह का कंफर्टेबल रहता है। अभी सरकार भी हमारा एनडीए सरकार है जिसका घटक दल एसकेएम भी है और एनडीए का सरकार होने पर अगर सेंट्रल एजेंसी के पास NH10 रहे तो हमें भी रिक्वेस्ट करने में इजी रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, ना कि इंटर स्टेट के बीच में डिस्कशन करना इतना स्मूथ नहीं रहता। तो ये रिक्वेस्ट किया। इसके बाद मैंने भी 2 तारीख को जब माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण को समर्थन करते हुए मैंने जब बात रखी, तब भी इस NH10 को सेंट्रल एजेंसी कोई भी NHIDCL हो, BRO हो, किसी के पास भी ट्रांसफ़र किया जाए, इसको हमने रिक्वेस्ट किया है। और ये सिर्फ सिक्किम की बात नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का बात है, ये इंडो चाइना बॉर्डर की बात है, ये तो इंडो नेपाल बॉर्डर की बात है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमने रिक्वेस्ट किया। इसी के दौरान ये सब रिक्वेस्ट को कंसिडर करते हुए अभी 8 तारीख को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के PWD डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम और रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के बीच में, यूनियन गवर्नमेंट के बीच में ये 3 आज 8 तारीख को ये मीटिंग होने जा रहा है कल, जिसमें कि NH10 विषय में और इसको फर्दर कैसे स्ट्रेंथन करना है, इसको कैसे सस्टेनेबल बनाना है, इसको सेंट्रल एजेंसी के पास रखना है या क्या करना है, इस विषय में डिस्कशन होगा और ये फ्रूटफुल रहा है। Meanwhile, on the demand for Limbu Tamang seat reservation, Suba stated that delimitation is crucial for granting reservation and the government is pushing forward with delimitation process. जब हम भ्रमण में थे, मुख्यमंत्री महोदय और हमारे टोली ने जब भी किसी भी मंत्री से बातचीत हुआ और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से भी जब बात हुआ, हमारा सबसे फर्स्ट एजेंडा यही रहा कि हमारा जो पॉलिटिकल इश्यूज अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं, इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व कर देनी चाहिए। लेकिन इसमें हम ये भी बताना चाहते हैं कि इसको टेक्निकली भी देखना चाहिए, क्योंकि अगर लिम्बू तामाङ को सीट देना है तो डिलिमिटेशन करना अनिवार्य है। 2006 में डिलिमिटेशन हुआ था, तब तत्कालीन सरकार ने नहीं दिया, उन लोगों को देने का कोई इच्छा नहीं था, इसलिए नहीं दिया। लेकिन हमारे देने का इच्छा है, लिम्बू तामाङ को सीट मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए, लेकिन डिलिमिटेशन हमारे हाथ में नहीं है। डिलिमिटेशन अब केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही करवा सकते हैं और वो भी 26 के बाद, क्योंकि फ्रीज किया गया है। तो जब 26 के बाद डिलिमिटेशन होगा तब लिम्बू तामाङ को भी सीट मिलेगा और कोई भी और समुदाय को बिना अन्याय हुए लिम्बू तामाङ को सीट मिलेगा। ये एसकेएम पार्टी का प्रिंसिपल है। लिम्बू तामाङ को सीट देने के लिए सिक्किम विधानसभा में जो 32 सीट इंक्रीज होने की संभावना है, वो डिलिमिटेशन के टाइम में ही डिसाइड होगा। सीट इस तरह से होगा कि कोई भी कम्युनिटी को अन्याय